हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूवी स्लो डाउन। और आज मैं आपको नवंबर में आने वाली कोरियन और चाइनीज ड्रामा का अपडेट दूंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ये सभी ड्रामा हिंदी डब्ड में किस किस डेट पर आएगा। तो इसीलिए पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपडेट शुरुआत करते हैं ओपा सरांगे सिंगापुरी ड्रामा से। ये एक रोमांटिक फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा है जो इतनी ज्यादा यूनिक है कि यूनिक सब खुद इस ड्रामा के सामने शर्मा जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस ड्रामा में जो लव स्टोरी दिखाई गई है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। तो ऐसा क्या दिखाया गया है इस ड्रामा में, आइए बताता हूँ। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाली मिडिल एज्ड सिंगल वुमेन कुई की, जिसे माय वीनस बॉयफ्रेंड कोरियन ड्रामा के लीड कैरेक्टर सेओजुन से प्यार है। आई रिपीट, उसे सिर्फ उस कैरेक्टर से प्यार है, ना कि कोरियन एक्टर तेयू से, जिसने माय वीनस बॉयफ्रेंड ड्रामा में सेओजुन का रोल प्ले किया है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि सेओजुन के अंदर वो सभी क्वालिटीज है जो कुई अपने लवर में चाहती थी। पर जब ड्रामा में सेओजुन को मारा जाने लगता है तो कुई इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और टीवी के बाहर से ही सेओजुन को बचाने की कोशिश करने लगती है। पर तभी मिरेकली वो सच में सेओजुन को टीवी से खींचकर रियल वर्ल्ड में ले आती है। और जब आपका ड्रीम बॉय आपके सामने हो तो उससे प्यार होना तो लाजमी है, और बिल्कुल ऐसा ही कुई के साथ भी होता है। पर सवाल ये है कि ये रील का कैरेक्टर रियल वर्ल्ड में कब तक रहेगा और तब क्या होगा जब रील वाला सेओजुन ओरिजिनल एक्टर तेयू के सामने आएगा। ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस वर्ल्ड क्लास रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप 11 नवंबर से MX प्लेयर और Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। हमारी अगली डेट है लव विथ फ्लॉज ड्रामा के बारे में। ये ड्रामा रोमांस और कॉमेडी से ओवरलोडेड है, और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस ड्रामा में आपको मल्टीपल लव स्टोरीज देखने को मिल जाएगी। जो लव स्टोरीज लव हेट रिलेशनशिप पर बेस्ड है, इसलिए इन सभी लव स्टोरीज में आपको बहुत सारी कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सिंगावा हाई स्कूल की PE टीचर जूसियो की। इसके आसपास के लोग उसके 3 सुपर हैंडसम भाइयों की वजह से बहुत ट्रोल करते हैं, क्योंकि जूसियो उनके कंपैरिजन में बहुत एवरेज दिखती है। और यही कारण है कि अब जूसियो को हैंडसम और नखरीले लड़कों से चिढ़ होने लगी है, और उसके इस नफरत के आग में घी डालने का काम करता है सिंगावा हाई स्कूल का नया हैंडसम डायरेक्टर केंगू, जो अपने लुक को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड है। और वो जूसियो से बचपन से वन साइडेड लव करता है, और वो अपने वन साइडेड लव को 2 साइडेड करना चाहता है। पर प्रॉब्लम ये है कि केंगू एग्जैक्टली उस टाइप का लड़का है जिससे जूसियो सबसे ज्यादा नफरत करती है। तो अब क्या केंगू जूसियो की इस नफरत को प्यार में बदल पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस प्यारी सी ड्रामा को, जिसे आप 25 नवंबर से MX प्लेयर और Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। बैठी है तुझ पे मधुमक्खी। मैं तो हिल गई। हमारी अगली डेट है स्क्विड गेम सीजन 2 के बारे में। नेटफ्लिक्स ने कुछ दिन पहले ही स्क्विड गेम सीजन 2 का ट्रेलर लॉन्च किया है, जिसे देखकर हम ये तो कह सकते हैं कि स्क्विड गेम का सीजन 2 भी सीजन 1 की तरह बहुत ज्यादा थ्रिलिंग और ग्रिपिंग होने वाला है। और सीजन 2 के ट्रेलर के थ्रू मुझे बहुत सारी डिटेल्स मिली है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ट्रेलर को देखकर तो इस साफ पता चल रहा है कि इस बार स्क्विड गेम में पुराने गेम्स के साथ कुछ नए गेम्स भी ऐड किए गए हैं। और ट्रेलर के अकॉर्डिंग इस बार पर्पल बाल वाला लड़का डेक्सू की तरह बैड गाय होने वाला है, क्योंकि पहले ही सीन में वो इंटेंसली इस लड़की को बताता है कि उसके कंधे पे मधुमक्खी बैठी है ताकि वो लड़की हिल जाए और उसे मार डाले। और दूसरे सीन में भी वो किसी कंटेस्टेंट से लड़ाई करते हुए दिख रहा है। इन सब से हम ये तो कह सकते हैं कि ये पर्पल बाल वाला लड़का इस बार मेजर रोल प्ले करने वाला है। और इन दोनों माँ बेटी की स्टोरी भी आपको बिल्कुल सीजन 1 के अली की स्टोरी की तरह इमोशनल करने वाली है। और पिछले सीजन के लीड यून भी फिर से इस डेडली स्क्विड गेम का पार्ट बना है। पर सवाल ये है कि इतने पैसे जीतने के बाद आखिर वो दोबारा इस मौत के खेल में क्यों आया? भला ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई? कहीं वो अपने जुआड़ी दोस्त को तो बचाने के लिए नहीं आया है, या फिर वो इस बार स्क्विड गेम को वर्ल्ड के सामने एक्सपोज करने के प्लान से तो नहीं आया है? इन सब का तो पता तभी चलेगा जब ये मोस्ट अवेटेड सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर 26 दिसंबर को आएगा। मैं ये गंदी गेम पहले खेल चुका हूँ, आगे खेलेंगे तो कोई नहीं बचेगा। ये झूठ है, वरना ये वापस क्यों आता? NM कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये शादी 1 साल के लिए होगी। इस कॉन्ट्रैक्ट के साइन करते ही आपकी शादी की शुरुआत होगी। हमारी अगली डेट है ट्रंक कोरियन ड्रामा के बारे में। एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जो आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाला कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करेगा। पर इस ड्रामा में एक ट्विस्ट है, और वो ये है कि ये ड्रामा आपके सामने फेरी टेल वाला कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं प्रेजेंट करेगा, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के डार्क साइड को प्रेजेंट करेगा। इसलिए ड्रामा आपकी कोई टिपिकल ड्रामा नहीं होने वाली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है जियोंग वॉन की, जिसने पास्ट में कुछ बहुत गलत किया है और उसके वजह से ही उसके वाइफ ने उससे रिश्ता तोड़ दिया है। और तब से ही जियोंग वॉन गिल्ट में जी रहा है, और उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी वाइफ उस पर तरस खाकर उसके लिए NM
कंपनी से 1 साल के लिए इंजी नाम की एक कॉन्ट्रैक्ट वाइफ ऑर्डर करती है। इंजी एक ऐसी लड़की है जो पैसे के लिए मजबूरी में एनएम कंपनी में काम कर रही है और वो 4 साल से इस कंपनी में काम कर रही है और इन 4 सालों में उसने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के थ्रू शादी के बहुत सारी खौफनाक चीजें देखी है और इसी वजह से अब उससे शादी से नफरत हो चुकी है। तो अब गिल्ट में जी रहे आदमी और निगेटिविटी से भरी लड़की के बीच का ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज स्टेबल रह पाएगा या नहीं और जियोंग वॉन की वो गलती क्या थी, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप 29 नवंबर से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। शादी के नाम से ही नफरत है मुझे। हमारी अगली अपडेट है लाइव ऑन कोरियन ड्रामा के बारे में। ये वन टाइम वॉच टाइप की ड्रामा है जो हाई स्कूल, साइबर बुली और रोमांस जॉनरा पर बेस्ड है। आजकल की सोशल मीडिया वाली लाइफ भी बहुत अजीब हो गई है। आपकी लाइफ एक पल में संवर सकती है और एक पल में ही बर्बाद भी हो सकती है और सोशल मीडिया के इन्हीं दो साइड से टिकल कर रही है इस ड्रामा की लीड कैरेक्टर होरैंग, जो बहुत खूबसूरत सोशल मीडिया स्टार है और सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं, वो अपने स्कूल की भी मोस्ट पॉपुलर गर्ल है। इसीलिए स्कूल की सभी लड़कियां उसके तरह बनना चाहती हैं और सभी लड़के उसका दिल जीतना चाहते हैं और होरैंग भी इस फेम को बहुत इंजॉय करती है। पर फिर एक दिन उसे एक मिस्टीरियस पर्सन का मैसेज आता है और वो पर्सन समहाउ होरैंग से रिलेटेड सब कुछ जानता है, उसके पासवर्ड से लेके उसके डीपेस्ट सीक्रेट तक, और इसलिए वो पर्सन होरैंग को ब्लैकमेल करने लगता है और इस पर्सन से छुटकारा पाने के लिए होरैंग स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग क्लब से मदद मांगती है और ब्रॉडकास्टिंग क्लब का हेड युनतेई उसकी मदद करने के लिए तैयार भी हो जाता है, पर बदले में उसे ब्रॉडकास्टिंग क्लब का मेंबर बनना पड़ेगा, जो होरैंग बिल्कुल भी नहीं चाहती है। तो अब होरैंग इस साइबर बुली को रोक पाएगी या नहीं और क्लब को ज्वाइन करने से कैसे उसके लाइफ में एक रोमांटिक टर्न आता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस प्यारी सी ड्रामा को, जिससे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्ड में बहुत जल्दी देखोगे। हमारी अगली अपडेट है रोप एंड डोप ड्रामा के बारे में। ये एक स्पोर्ट एक्शन थ्रिलर ड्रामा है जो नेवर बैक डाउन मूवी की तरह एक बैडेस्ट बॉक्सिंग थ्रिलर ड्रामा है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है युंग चुन की, इसे किसी भी चीज में हारना बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर चाहे वो लाइफ हो या कुछ और इसलिए जब बहुत ज्यादा उधारी की वजह से उसे उसके ही घर से निकाल दिया गया था तो उसने खुद को सर्वाइव रखने के लिए एक बॉक्सिंग जिम में रेफ्यूजी ले लिया और वहाँ उसे बिल्कुल अपने ही टाइप के मेंटालिटी वाले लोग मिलते हैं, जिनके साथ रहते रहते युंग चुन खुद भी एक बॉक्सर बनने का डिसीजन ले लेता है। पर उसके सपने बाकियों की तरह छोटे नहीं है, उसे सिर्फ बॉक्सर ही नहीं बनना है बल्कि उसे वर्ल्ड का नंबर 1 बॉक्सर बनना है। पर वर्ल्ड नंबर 1 बॉक्सर बनना कितना कठिन होता है ये तो आप लोगों को तो पता ही होगा। तो अब क्या यंग चुन अपने सपने को पूरा कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप 19 नवंबर से हिंदी डब्ड में MX प्लेयर और Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। हमारी अगली डेट है द विलन ऑफ रोमांस ड्रामा के बारे में। ये आपके लिए एक परफेक्ट बिंज वॉच रोमांटिक कोरियन ड्रामा हो सकती है, क्योंकि ये ड्रामा आपको ह्यूमर से भरी एक बहुत ही डिलाइटफुल कॉलेज लव स्टोरी ऑफर करेगी, जिसे देखने में आपको बहुत मजा आएगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है हेजेई और यूजिन की, जिसमें से हेजेई कॉलेज का सबसे कूल लड़का बनना चाहता है और इसलिए वो अपने लुक को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, और वहीं यूजिन एक बहुत ही इंटेलिजेंट और मुंहफट लड़की है जो किसी की भी इज्जत की धज्जियां मिनटों में उड़ा सकती है और उसके इसी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी की वजह से उसका रिलेशनशिप किसी के साथ भी ज्यादा समय तक नहीं चलता है और इसलिए उसे टेंशन होने लगी है कि कहीं वो अपने पूरी जिंदगी सिंगल ही न रह जाए। और इसलिए हेजेई जब कूल लगने के लिए यूजिन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए अप्रोच करता है तो यूजिन बिना कुछ सोचे उसे हाँ बोल देती है और ये फैसला करती है कि वो इस रिलेशनशिप को लंबे समय तक चलाएगी। तो अब एक लड़का जो अपने इमेज को लेकर बहुत इनसिक्योर है और एक लड़की जो अपने जरूरत से ज्यादा बोलने की आदत से किसी की भी इमेज को मिनटों में खराब कर देती है, उनके इस लव स्टोरी में क्या क्या इंटरेस्टिंग होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देखोगे। हमारी अगली डेट है ज़ॉम्बीज रिलेटिव ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7.4 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक एक्साइटिंग मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर ड्रामा है जिसका नाम सुन के आपको अंदाजा हो ही गया हो कि ये ड्रामा किस बारे में है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक डिटेक्टिव कैंगमिनो की, जिसे कुछ क्रिमिनल्स बेहोश करके पहाड़ों में दफना देते हैं और थैंकफुली बहुत सारे मेडिकल वेस्ट भी उसी जगह फेंके गए थे, जिसकी वजह से स्ट्रेंज केमिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है और कैंगमिनो ज़ॉम्बीज फॉर्म में दोबारा जिंदा हो जाता है। पर प्रॉब्लम ये है कि अब वो सब कुछ भूल चुका है और ज़ॉम्बीज बनने के बाद मिन्हो के साथ सिर्फ एक चीज ही अच्छी हुई है कि वो एटलीस्ट इंसानों की तरह सोच और बोल सकता है और उसकी सेंस ऑफ स्मेल एक डॉग से भी ज्यादा अच्छी हो गई है और इसलिए वो अपने सेंस ऑफ स्मेल का फायदा उठाने के लिए एक करंट अफेयर्स राइटर सुजिन के साथ मिलकर रिसेंटली बहुत से लोगों के मिसिंग बॉडी की तलाश करने लगता है। तब एक ज़ॉम्बी और राइटर की एक टीम ये पता लगा पाएंगे कि नहीं इतने मरे हुए लोगों की बॉडी कौन और क्यों गायब कर रहा है और वो कौन लोग थे जिसने मिन्हो को पहाड़ों में दफन कर दिया था। ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मास्टरपीस फैंटेसी मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में जियो सिनेमा पे देखोगे। हमारी अगली अपडेट है समर स्ट्राइक ड्रामा के बारे में। ये एक हार्ट टचिंग इमोशनल रोमांटिक ड्रामा है जो बहुत ही प्यारी है। अच्छा वैसे जब भी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है तो मन करता है कि सब कुछ छोड़कर किसी सुनसान जगह पर चले जाएं और कुछ पल सुकून की बिताएं, और ऐसा ही करती है ड्रामा की लीड कैरेक्टर यूरियम, जिसकी लाइफ में अभी अभी खुशियां आई थी जब उससे जॉब कंफर्मेशन का लेटर मिला था और उसकी रोमांटिक लाइफ भी अच्छी चल रही थी। पर उसकी ये खुशियां ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई क्योंकि कुछ दिन बाद ही उसके माँ की एक्सीडेंट में जान चली जाती है और उसी दौरान उसका बिलव्ड बॉयफ्रेंड भी उसे डंप कर देता है। और क्योंकि
यूरिम के लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा होता है, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर सी साइड एरिया में चली जाती है और वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है देवभीम से, जो खुद भी अपने लाइफ के प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए सी साइड एरिया आया होता है। तो अब इन दोनों ब्रोकन हार्ट लोगों की लव स्टोरी कैसे शुरू होती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्यूटीफुल रोमांटिक ड्रामा को। इसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में प्लेफिक्स पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है माय स्टार ब्राइट सिंगापुरी ड्रामा के बारे में। एक वर्ल्ड क्लास इमोशनल रोमांटिक ड्रामा है। इसने चाइना के फॉरेन ड्रामास की लिस्ट में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और चाइना की मोस्ट सक्सेसफुल फॉरेन ड्रामा बन गई थी। और इस बात से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये ड्रामा कितने हाई कैलिबर की ड्रामा है। और हाँ, इस ड्रामा को देखने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे देखने से पहले अपने साथ टिश्यू लेकर बैठें, क्योंकि ये ड्रामा सच में बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है मे की, जो अपने विलेज को छोड़कर सिंगापुर जाती है अपने लॉन्ग लॉस्ट सिस्टर को ढूंढने। और सिंगापुर में उसकी मुलाकात होती है एक बहुत ही सक्सेसफुल पर एरोगेंट लॉयर जियोंग से, जो रिसेंटली एक एक्सीडेंट की वजह से डिसेबल हो गया है। इसलिए मैं उसे जबरदस्ती कन्विंस करती है कि वो उसे अपनी ब्राइड बना ले, ताकि वो जियोंग की देखभाल उसके पास रहकर अच्छे से कर पाए। पर जियोंग डिसेबल होने के बाद और भी ज्यादा एरोगेंट हो गया है, इसलिए वो मे को बहुत बैडली ट्रीट करता है। तो अब मे अपने काइंडनेस से कैसे जियोंग को उसके डिस्पेयर से बाहर निकालती है और ऐसा करते करते कैसे उसे जियोंग से बहुत गहरा प्यार हो जाता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप 28 नवंबर से MX प्लेयर और Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देखोगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, और टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा के बारे में अपडेट जाननी है, तो मेरे एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।